हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टाइपिंग की डेट्स आ चुकी हैं और उसके लिए मैंने एक वीडियो कल बनाया था। उस वीडियो को बनाने के बाद से कुछ क्वेरीज़ जो हैं आई हैं सामने, जिससे ये लग रहा है कि कुछ लोगों को डाउट्स हैं टाइपिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर के। तो थोड़ा सा टाइम लेकर के वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मैंने उन्हें नोट भी करके रखा है। और सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है, उन्हें टाइपिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए है जो कि बिगिनर्स हैं, जिन्हें डर लगता है टाइपिंग से, जिनके लिए पहली बार टाइपिंग होने वाली है उनके लिए, या फिर जो एक दो बार टाइपिंग दे तो ज़रूर चुके हैं बट वो उसमें क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी वीडियो आप बोल सकते हैं, या फिर मेरे फेल्योर से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, या फिर जो चीज़ें आपको आपकी टाइपिंग में क्वालिफाई करा सकता है, उन चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे। आपके सवालों के जवाब एक तरह से कह सकती हूँ। सबसे पहला सवाल जो आ रहा है कि जो ऑल्ट की वाले शब्द हैं हिंदी में, ठीक है, उन्हें जो है हम स्किप कर सकते हैं क्या? तो अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, यानी कि आप ऑल्ट की वाले जो अक्षर होते हैं उनके साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेवजह उन्हें स्किप ना करें। लेकिन अगर आप एकदम से बिगिनर हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप एकदम टाइपिंग में जितने आपकी जो स्पीड आनी है सिर्फ वहीं तक पहुंच रहे हो, क्योंकि अगर घर पे आप उतना पहुंच रहे हो ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा देखो कंडीशन दूसरी होती है। अपने घर में आप एकदम हैप्पी माहौल में, और कह सकते हो कि सारी चीज़ें आपके अनुसार होती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप दूर से कहीं से आते हो, किस तरह से ट्रैवल करके वहाँ पहुँच रहे हो, तो कंडीशन दूसरी होती हैं, तो वो चीज़ें घर के से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपको बहुत दिक्कत है ऑल्ट की वाले शब्दों में, तो बहुत ज़्यादा पहले तो आएंगे नहीं, ठीक है। और जो भी अक्षर बनाने होंगे आपको जिससे शब्द बनेंगे, अगर आप एक दो ही आ रहे हैं आप उनको स्किप कर देंगे, या फिर आप उन्हें उसमें कुछ गलती भी कर देंगे तो वो रॉन्ग वर्ड में माना जाएगा। उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप स्किप कर देंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बेकार है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं एकदम बराबर तक ही पहुंच पा रहा हूं, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत अच्छी स्पीड है, कोई आपको डर नहीं है, तो प्रैक्टिस करते रहें। हाँ, लेकिन जानकारी रखिएगा जो ऑल्ट कीज़ होती हैं उनको किस तरह से यूज़ करने पर क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आपका आता है कि हाईलाइट और बैक स्पेस, मतलब हाईलाइट्स होंगे कि नहीं होंगे अगर एरर आ रहा है तो, या फिर ऐसे। तो हाईलाइट होते हैं। और रही बात बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैक स्पेस का यूज़ आप कर सकते हैं। हालांकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं यही सजेशन देती हूँ कि एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए जब भी आप किसी भी ऐप पर, किसी भी ऑनलाइन जो आपके टाइपिंग ऐप होते हैं उन पे आप बैक स्पेस को ऑफ करके रहें तो वो ज़्यादा बेटर है, जिससे आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि वर्ड लिमिट कितनी रहेगी। तो जो एक टेंडर होता है आपका यूपीपीसीएल वाला, उसके अकॉर्डिंग बता दूँ तो जैसे आपकी जो टाइपिंग में कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या मुझे अगर मान लीजिए 160 वर्ड टाइप करने हैं, 170 वर्ड्स जो है वो टाइप करने हैं, तो क्या उतने ही वर्ड रहेंगे क्या? मतलब मान लीजिए मेरे से बीच में कुछ गलती हो गई तो 150 करने हैं मान लीजिए, तो 150 ही रहेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, 300 वर्ड्स रहते हैं, 5 मिनट्स की टाइपिंग होती है, ये आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन है, ठीक है, कि 5 मिनट की टाइपिंग आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए करनी है। हिंदी आपका मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है, लेकिन इंग्लिश के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। मतलब जो पैसेज की लेंथ होगी आपकी वो 300 वर्ड्स की होगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये आपकी कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग है तो आपको पता ही है। चलिए, हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से कौन सा पहले होगा? तो बट ऑब्वियस हिंदी आपका पहले होगा, फिर इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाएगी। हिंदी मैंडेटरी है जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, और इंग्लिश जो है आपका, उसके लिए आपको, अगर आपको आता है इंग्लिश की टाइपिंग तो उसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। टाइपिंग के बाद से अगर टाइपिंग ख़त्म हो जाती है तो क्या खुद से सबमिट हो जाएगा? हाँ जी, तो बिल्कुल खुद से सबमिट हो जाएगा। ऑटो सबमिट होता है, जहाँ आपका 5 मिनट ख़त्म हुआ वहीं पे वो जो है आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है डेमो टाइपिंग होगी या नहीं होगी। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको डेमो टाइपिंग का जो है वहाँ पे मैटर मिलेगा, आप उसको टाइप करेंगे ताकि आप ये चेक कर सकें कि जो कीज़ हैं वो, या जो आपका कीबोर्ड है उसमें कोई इशू तो नहीं है, या फिर उसे आप चेंज कराना चाहो तो चेंज करा सकते हो।
एक टिप मैं अपनी तरफ से ये भी देना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, आप टाइपिंग कर रहे हो, आपसे कोई गलती हो गई, तो आप फिर से जा करके उसको डिलीट करके, उसको जो है रफ़ करके वापस से दोबारा उस वर्ड को सही करने के चक्कर में, ये सबका समय ही नहीं होता है। कोई गलती हो गई है, उसको स्किप करके तुरंत आगे बढ़िए, ठीक है, इतना समय ही नहीं होता। सेकंड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप टाइपिंग देने जा रहे हैं, कोई वर्ड अगर गलत हो गया तो उसको फिर बैक स्पेस का यूज़ करके बार बार डिलीट करके उसमें से अक्षरों को मिटा करके नए अक्षरों को डालने की कोशिश ना करें, ना तो उस वर्ड को सही करने की कोशिश करें। जो गलत हो गया वो गलत हो गया, आपको आगे अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जिसका मुझे आंसर अगर कहें तो ऑफिशियली फॉर्म में कहीं नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन था किसी का कि ओए कैटेगरी में अगर आप हैं तो टाइपिंग के लिए क्या अलग से टाइम दिया जाएगा। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ या फिर जहाँ तक मैंने पता किया है, तो ऐसा कोई अलग से टाइम नहीं दिया जाता है। और आपके एडमिट कार्ड में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ना जो नोटिस एक आई है, जो टेंडर वाली जो नोटिस होती है यूपीपीसीएल वाली, उसमें कहीं पे ऐसा कुछ मेंशन है अभी मेरे अकॉर्डिंग। तो फ़िलहाल आप ना ही मान करके चलें, ठीक है। अगर इसके विषय में मुझे कोई और जानकारी मिलेगी तो मैं ज़रूर से आपको यहाँ पर सूचित कर दूँगी, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस कई बार शेयर किया है। एक्यूरेसी की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ इतना समझिए कि आपको टाइपिंग क्लियर करनी है, जितनी स्पीड कहा गया है उतनी स्पीड लेकर के आनी है। अगर आपको उसमें कई सारे वर्ड्स का एरर भी हो जाता है तो उससे डेफिनेटली आपकी स्पीड कम होगी। लेकिन अगर वो स्पीड आप मैनेज कर ले जाते हैं गलत वर्ड्स के साथ भी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपकी स्पीड उतनी आ जाती है जितनी चाहिए, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। तो पूरा फोकस आपको खुद को क्वालिफाई करने के लिए करना है। बिल्कुल पैनिक मत होइएगा एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के, और बहुत ही आराम से, बहुत ही सही तरीके से काम हो करके एकदम अपना टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा। और थोड़े सेकंड के लिए भी अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ तो वहाँ पे दिक्कत होती है। बिकॉज जब आप टाइप करते हो ना, तो वहाँ पर आपके एक साथ जो है कम से कम 40-50 लोगों का जैसे ग्रुप होता है बच्चों का, तो अगर आप एक सेकंड के लिए भी कहीं कुछ और सोचते हो ना, तो वो इतना खटपट खटपट की आवाज़ आने लगती है कीबोर्ड की कि तुरंत कंसंट्रेशन जो है चला जाता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सिर्फ अपने कीबोर्ड पर, अपने सिस्टम पर रखिएगा। अगल बगल किसका हुआ किसका नहीं हुआ इन सब चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, ये आपके ज़िंदगी का आखिरी इम्तहान नहीं होगा, ठीक है। ये सोच करके कि आपने बहुत मेहनत की है और आपको क्वालिफाई करना है, बस यही सोच करके वहाँ जाइएगा और सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर होंगी। और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट ज़रूर से करिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी इसके अलावा अगर मुझे कोई लगेगा कि कुछ और डाउट्स आपके हो सकते हैं या फिर कुछ कमेंट ऐसा आएगा जिस पे मुझे लगेगा कि ये ज़रूरी है बताना, तो आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं मिलते रहेंगे जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।